नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीवीएस मोटर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इसके बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा, जहां पे लिंक होगी। उस लिंक पे क्लिक करके ईजिली आप यहां पे आ जाएंगे, या फिर सीधे आप गूगल पे जॉब अलर्ट टाइम आप ये लिखेंगे और सर्च करेंगे तो हमारी वेबसाइट आपको दिख जाएगी। वहाँ से क्लिक करके भी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जो टीवीएस मोटर की अभी वैकेंसी है, इसमें कोई भी मेल या फीमेल अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ किसी तरीके की एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी स्टूडेंट से नहीं ली जाएगी। 18 वर्ष मिनिमम आपका एज होना चाहिए इसे अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। कुल 118 पदों पर भर्तियां चल रही हैं, जिसमें आपको प्रोसेस प्लानिंग इंजीनियर मिल जाएगा, सेल हेड मिल जाएगा, सीनियर डेटा साइंटिस्ट मिल जाएगा, कंसल्टेंट, प्रोडक्ट ट्रेनर, एरिया ट्रेनर मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, एनालिस्ट, एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट, लीड डिजिटल इंजीनियर, क्लाउड डेवलपर और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल जाएंगे। अब ये एक फुल टाइम परमानेंट जॉब है, जिसमें अप्लाई करने के लिए मिनिमम 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साथ ही साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया से होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको पोस्ट वाइज स्किल भी मांगा जा सकता है। तो अगर जिस पोस्ट के लिए जो स्किल का डिमांड किया जाता है वो स्किल आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर आपका सिलेक्शन इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के माध्यम से होगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 20,000 से 75,000 पर महीने के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। तो चलिए इस फॉर्म को अप्लाई कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आपको नीचे थोड़ा सा जाना है, तो यहाँ आप देखेंगे अप्लाई नाउ के राइट साइड में क्लिक हेयर पे क्लिक करना होगा। साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप से आप यहाँ से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके ईजिली हम इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करेंगे इसके मेन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको वैकेंसीज़ दिख जाएंगी। अभी इस समय 115 वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस डेट में ये वैकेंसीज़ पोस्ट की गई हैं। सपोज़ करिए आपको अप्लाई करना है पहली कंसल्टेंट पे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। गूगल से साइन इन कर सकते हैं या फिर लिंक्डइन से कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड से कर सकते हैं। बट अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए। तो अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से भी आपके पास गूगल और लिंक्डइन का ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ से आप खुद मैनुअली फिल करके भी कर सकते हैं। तो चलिए हम गूगल से ही यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। तो इस तरीके से फाइनली हमारा लॉगिन हो गया है। और जैसे ही आपका लॉगिन होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देख जाएंगे कि आपका नाम आ जाएगा, या फिर आप जिस ईमेल आईडी से किए हैं उसमें जो नाम ऐड है वो नाम आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। अब चलिए हम अप्लाई करते हैं। तो सपोज़ करिए आपको पहले कंसल्टेंट पे अप्लाई करना है, तो ईजिली आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना रिज्यूम आपको सबसे पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड कर लिया। रिज्यूम अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसका नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ से आप चुन लीजिए, अगर आप मेल हैं तो MR कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपका अगर पूरा नाम सही नहीं लिखा हुआ है तो आप इसे पूरा नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे केवल फर्स्ट नेम लिखा हुआ है तो फर्स्ट नेम उठाया है। और यहाँ पे आपको जेंडर करना है सेलेक्ट। फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ करना है। डेट ऑफ बर्थ आप कर लीजिए, ठीक है। और आपका प्लेस ऑफ बर्थ करना है, तो कहाँ आपका जन्म हुआ है। इतना लिखने के बाद फिर आपको कॉन्टैक्ट में आना है और कॉन्टैक्ट में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया। अब यहाँ पे आपको एड्रेस पे आना है। एड्रेस आपको लिखना है। यहाँ से आप एड्रेस लिख लीजिए। एड्रेस लिखने के बाद फाइनली आपको वर्क एक्सपीरियंस पे आना है। तो आपने कहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया है वो आपको लिखना है, ठीक है। जॉब का लोकेशन लिखना है, तो आपका जो भी जॉब का लोकेशन है वो लिख लीजिएगा। आपने किस कंपनी में काम किया है, अगर आपने रिज्यूम अपलोड किया है तो कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे आपका रोल एंड डिजिग्नेशन क्या है वो अपने आप उठा लेगा, नहीं उठाता है तो आप कर लीजिएगा। अभी आप काम कर रहे हैं तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज पे क्लिक नहीं करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपने कब स्टार्ट किया था और कब आपने जॉब क्विट किया ये आपको लिखना है। इसके बाद आपके पास क्या क्या स्किल है वो लिखना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको लिख देना है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप पार्ट टाइम था या परमानेंट एम्प्लॉय थे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे या फिर अप्रेंटिस ट्रेनी थे या फिर अदर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप परमानेंट एम्प्लॉय कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन लिखने के लिए बोल रहा है। अगर आपके पास और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 2 भी लिख सकते हैं, नहीं है तो इसे आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और जैसे ही आपका ये हो गया तो आप यहाँ से इंडस्ट्री टाइप लिखना है, तो किस इंडस्ट्री में आपने काम किया है।
वो आप इंडस्ट्री लिख देंगे और यहाँ पे आपका सर्विस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर होगा तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने के बाद एजुकेशन पे आना है। एंड एजुकेशन यहाँ पे कई सारा दिया है, तो जो भी आप, मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, केवल एक रखता हूँ। तो जो आपका एजुकेशन है वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया हुआ है, तो सपोज़ करिए आपने बीबीए किया हुआ है, तो हमने आप यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चुन लिया। किससे किया हुआ है, आपने वो सब्जेक्ट चुनना है, आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पे चुनना है। जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप चुन लीजिएगा। इसके बाद आपका जीपीए परसेंटेज यहाँ पे लिखना है, कब आपने स्टार्ट किया था, ठीक है, और कब आपका कंप्लीट हुआ था। इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, और यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक करना है, और यहाँ से आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीके से आप यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। और अगर आपका ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आप ऐड मोर पे क्लिक करके और भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको आना है जॉब पे। इसमें अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप कब ज्वाइन करना चाहोगे ये पूछ रहा है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अगर है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आपका लोकेशन क्या यहाँ लेना चाहेंगे वो आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर्सनल आइडेंटिटी में आपको पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपको प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। लास्ट सैलरी आपकी क्या थी उसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे लिखना होगा, जैसे फिक्स पे कितना था, वेरिएबल पे कितना था, स्टॉक ऑप्शन या टोटल सीटीसी आपको लिखना है। ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, ये टोटल सीटीसी यहाँ पे कंपलसरी है। ठीक है, इसका टोटल सीटीसी का आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको यस करना है, और यहाँ पे आपको लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप अपलोड करनी है। यहाँ पे आपका टोटल एक्सपीरियंस लिखना है। अभी आपकी डिजायर्ड एनुअल सीटीसी क्या है वो आपको लिखना है, और इसके बाद आपको मिसलिनियस पे आना है। जैसे आप मिसलिनियस पे आएंगे यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है जिससे आपका कोरियर वगैरह आए। इसके बाद आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप नाइट ब्लाइंड हैं, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नो करना है। कलर ब्लाइंड हैं तो यस करना, नहीं तो नो करना है। डिफरेंट एबल्ड यहाँ है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। एंड अगर आपको काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ एंड परसेंटेज यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आपने ऐड ही नहीं किया, कुछ और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड मोर कर सकते हैं या फिर यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको फिर आना है नॉमिनेशन में। यहाँ पर आप जिस टाइप का नॉमिनेशन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, उस पर आपको क्लिक करना है। ऐड मोर करके आप यहाँ से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट पे आना है, एक्नॉलेजमेंट पे ई सिग्नेचर आपको अपलोड करना है और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा अगर आप सही सही भर लेते हैं, ये रेड मार्क्स अगर नहीं रहता है तो यानी आपने सारा डिटेल सही सही भरा है, और फाइनली आप सबमिट एप्लीकेशन का यहाँ ऑप्शन खुल जाएगा। इस पर क्लिक करके ईजिली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और हाँ, अप्लाई करने के बाद यहाँ से आप लॉग आउट ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।